तो हे दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो का टाइटल है क्यों हुई गणेश जी की दो शादियाँ। तो ये हमें भी नहीं पता था और यही टाइटल है। तो दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं क्यों गणेश जी की दो शादियाँ हुई थी और महाभारत से इसका क्या संबंध है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों। भगवान नमस्कार। शिव, माता पार्वती और गणेश जी के परिवार की इस तस्वीर को तो आप लोगों ने कई बार देखे होंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने इस तस्वीर को गौर से समझने की कोशिश की है कि ये तस्वीर इस दुनिया को क्या मैसेज पहुंचाना चाहती है, क्या समझाना चाहती नहीं। है? अगर नहीं किए हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। दरअसल इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर आप लोगों को समझ में आएगा कि गणेश जी की सवारी जो मूषक होता है वो सांप का दुश्मन होता है, और जरूरत पड़ने पर, भूख लगने पर सांप जब चाहे तब मूषक को खाकर अपना पेट भर सकते हैं। उसी प्रकार से कार्तिकेय जी की सवारी मयूर यानी कि मोर, वो भी सांप का दुश्मन होता है, और भूख लगने पर, जरूरत पड़ने पर अपना पेट भरने के लिए वो सांप को खाकर अपनी भूख मिटा सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार से सिंह, शेर यानी कि माता दुर्गा की सवारी जरूरत पड़ने पर मयूर को भी खा सकता है और बैल को भी खाकर अपनी भूख मिटा सकता है। लेकिन इस तस्वीर में ऐसा कुछ नहीं है। मुस्कुराती हुई ये तस्वीर इस दुनिया को ये मैसेज पहुंचाना चाहती है कि दुनिया में चाहे जैसे भी हालात हो, आपका परिवार जिस किसी भी परेशानी का सामना कर रहा हो, उस परेशानी का हंसकर, मुस्कुराकर सामना करें। ऐसा करने पर बड़ी से बड़ी परेशानी, गंदी से गंदी सिचुएशन आपके परिवार को तोड़ नहीं पाएगी और ना ही किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा पाएगी। नमस्कार दोस्तों, रेडी सत के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे और डिफरेंट एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने गणपति जी, गणेश जी से जुड़े हुए कुछ इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट लेकर आ गया हूं, जिन फैक्ट्स, जिन जानकारियों के बारे में आप लोगों को पता नहीं होगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। मैं वादा करता हूं कि वीडियो के अंत होते होते तक आप लोगों के पास ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी कि आपके घर के बुजुर्गों को भी ये सारी बातें नहीं पता होगी। तो आइए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। तो आइए जानते हैं पहले फैक्ट को, पहली जानकारी को, कि आखिर क्या गणपति जी का माता लक्ष्मी से रिश्ता है, क्या संबंध है। वीडियो की शुरुआत में ही जिस प्रकार से मैंने गणपति जी के परिवार की तस्वीर को आप लोगों को समझाया, उसी प्रकार से एक और तस्वीर आप लोगों ने कई बार देखी होगी, माता लक्ष्मी और गणपति जी की एक साथ वाली तस्वीर, देखा एक है। साथ वाली मूर्ति। आप लोगों ने खुद ने कई बार माता लक्ष्मी और गणपति जी की एक साथ पूजा की होगी। बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, क्या रिश्ता है गणपति जी का माता लक्ष्मी से। गणपति जी तो माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र थे। तो इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है कि क्यों हमेशा माता लक्ष्मी के साथ गणपति जी को पूजा जाता है। इसके लिए आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा आज से करोड़ों साल पहले, जब इस दुनिया का निर्माण भी नहीं हुआ था। और ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में माता लक्ष्मी को थोड़ा सा घमंड आ गया था, इस बात का कि इस दुनिया के सारे देवी देवता, असुर, दानव, कोई भी जीव हो, मेरी प्राप्ति के लिए हमेशा ललायित रहता है, हमेशा लालच करता है कि मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। इसलिए माता लक्ष्मी को थोड़ा सा घमंड आ गया। ये बात की जानकारी भगवान विष्णु को मिल गई। भगवान विष्णु ने ठान लिया कि माता लक्ष्मी को सत्य का ज्ञान दे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को यह कहा कि क्या आप जानती हैं कि आप अभी भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हैं, और अगर आप पूर्ण नहीं हैं तो आपका ये समझना कि पूरी सृष्टि आपको पाना चाहती है और आपको पाने के लिए ललायत रहती है, पूरी तरह से गलत होगा। एक बार आप पूर्ण हो जाए तो उसके बाद आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। माता लक्ष्मी चिंता करने लगी कि ऐसी क्या चीज है जो मुझे अपूर्ण कर रही है, ऐसी क्या चीज है जो मुझे अधूरा बना रही है। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप मां नहीं है। एक स्त्री तभी पूर्ण होती है जब उसके पास कोई संतान होती है, उसकी खुद की कोई संतान होती है। तो माता लक्ष्मी दुखी हो गई कि मेरी कोई संतान नहीं। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुझाव दिया कि आप माता पार्वती और भगवान शिव से बात करें कि आप उनके दोनों पुत्रों में से एक पुत्र को गोद लेना चाहती हैं। तब तुरंत ही माता लक्ष्मी अपनी सखी पार्वती माता के पास पहुंच गई और उनसे अपने दुख का कारण बता। माता लक्ष्मी की सारी बात सुनकर माता पार्वती भी तैयार हो गई और उन्होंने अपने पुत्र यानी गणेश जी को माता लक्ष्मी को गोद दे दिया।
उसके बाद से ही गणपति जी माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाने लगे। माता लक्ष्मी गणपति जी को देखकर इतनी ज्यादा प्रसन्न हुई, अपने पुत्र अपने संतान के रूप में पाकर गणपति जी को माता लक्ष्मी इतनी ज्यादा खुश हो गई कि गणपति जी को ये वरदान दे दिया कि आज के बाद से जब सृष्टि का निर्माण हो जाएगा तो कोई भी मनुष्य अगर मुझे अकेले पूजेगा तो मेरी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। अगर कोई मुझे तुम्हारे साथ ही पूजेगा, मतलब मेरी पूजा अगर तुम्हारे साथ ही होगी, तभी वो पूजा पूरी मानी जाएगी और तभी मैं उसके घर में प्रवेश करूंगी। तब से ही माता लक्ष्मी और गणेश जी की एक साथ पूजा की जाने लगी। अगर आप कभी भी ध्यान रहे माता लक्ष्मी की अकेले पूजा करते हैं, यानी अकेले माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर की पूजा करते हैं, तो पूजा पूरी नहीं मानी जाती जब तक उस मूर्ति के साथ गणपति जी ना हो या फिर तस्वीर के साथ गणपति जी ना हो। तो यहाँ से समझ में आता है कि लक्ष्मी माता का गणपति जी से रिलेशन था माता और एक पुत्र, जहाँ पर गणपति जी को आप माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र भी कह सकते हैं। आइए जानते हैं दूसरी कथा को। जो दूसरी कथा रिलेट करती है भगवान गणेश के दो विवाह के साथ। रिद्धि सिद्धि दोनों ही गणपति की पत्नी थी, जबकि गणपति जी तो कभी शादी नहीं करना चाहते थे, विवाह नहीं करना चाहते थे, फिर भी उनकी शादी हुई, एक नहीं दो। इसके पीछे ही क्या कहानी है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग। एक बार की बात है, सृष्टि का निर्माण हो गया था और गणेश जी गंगा नदी के तट पर विचरण कर रहे थे। उसी दौरान उनका मिलना माता तुलसी से हुआ। माता तुलसी एक ही नजर में गणपति जी से प्रेम कर बैठी। वो तुरंत ही गणपति जी के पास पहुंच गए, गणेश जी के पास पहुंच गए और कह दिया कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे। ये सुनकर गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत कह दिया, मैं आपसे तो क्या किसी से विवाह नहीं करूंगा, अभी तो क्या कभी भी विवाह नहीं करूंगा। इस रिजेक्शन को देखकर तुलसी माता को भी बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और क्रोध में तुलसी माता ने ये कह दिया, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका विवाह होगा, एक नहीं दो और बहुत जल्दी होगा, देख लेना। इस बात को सुनकर गणेश जी और भी ज्यादा क्रोधित हो गए, क्योंकि वो कभी भी विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब श्राप जब मिल गया तो उनका विवाह होना तो तय हो ही गया। तो गणेश जी ने भी क्रोध में आकर माता तुलसी को श्राप दे दिया, अगर ऐसी बात है तो तुम भी कभी अब स्त्री रूप में दुनिया वालों के सामने नहीं आ पाओगे, तुम एक पौधे के रूप में सभी लोगों के घर में जन्म लोगी। बस उस दिन के बाद से ही माता तुलसी पौधे के रूप में इस दुनिया के सामने आई और गणपति जी का रिद्धि और सिद्धि से विवाह हुआ। और यही कारण है कि कभी भी गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। गणेश जी को तुलसी चढ़ाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है, ये चीज गांठ बांध के रख लो, ध्यान रखना। आइए बढ़ते हैं तीसरी कथा के ऊपर, तीसरे फैक्ट के ऊपर कि आखिर क्यों घर घर में पंडालों में गणेश जी की स्थापना की जाती है गणेश चतुर्थी के दिन, और क्यों अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। तो इसकी जो कहानी है वो जुड़ी हुई है महाभारत से, महाभारत काल से। महाभारत का युद्ध जब खत्म हो गया था तो वेद व्यास को सारी बातें पता थी। अब वेद व्यास चाहते थे कि महाभारत को आसान भाषा में एक पुस्तक में उतार दें, एक ग्रंथ बना दे, काव्य बना दे। तो वेद व्यास जी चिंता में पड़ गए, उन्हें समझ में आया कि ये काम, एक इतने बड़े काव्य को आसान भाषा में लिखने का काम कोई और नहीं बल्कि इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान ही कोई कर सकता है। और वो कौन थे? केवल और केवल गणेश जी। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी भी प्रसन्न होकर तैयार हो गए कि ठीक है, मैं महाभारत लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त कुछ ऐसी है कि आपको लगातार, मतलब बिना रुके महाभारत मेरे सामने कहनी होगी। अगर आप कुछ पल के लिए भी रुक गए तो मैं महाभारत लिखना छोड़ दूंगा और जहां तक लिखा हुआ है वहीं तक लिखे रहने दूंगा। वेद व्यास जी भी थोड़े चिंतित हुए कि गणेश जी तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, भगवान है, और मैं तो एक ऋषि हूँ, लेकिन फिर भी अगर गणपति जी यही चाहते हैं तो मैं यही करूँगा। वेद व्यास जी शुरू हो गए नॉन स्टॉप महाभारत कहते रहे। गणेश जी भी शुरू हो गए नॉन स्टॉप महाभारत लिखते गए। और फिर आखिरकार जब बहुत समय बीत गया तो वेद व्यास जी को समझ में आया कि गणेश जी तो दिन रात एक कर दिए हैं, कोई भोजन भी नहीं किए। तो उनको गणेश जी की फिक्र सताने लगी। उन्होंने उनका तापमान चेक किया हाथ का, तो ये पाया कि गणेश जी का तापमान बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, बहुत ज्यादा बॉडी गर्म हो गई। तो वो चिंता करने लगे और चिंता में वो ठंडी मिट्टी तो ठंडी ही होती है ना, मिट्टी उठाया और मिट्टी का लेप गणपति जी के पूरे शरीर में लगा दिया।
पूरे शरीर में लेप लगाने के बाद अब उन्होंने ये भी समझे कि बहुत दिन से भोजन भी नहीं किए हैं, तो गणपति जी को वो अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी कराने लगे। महाभारत कह भी रहे थे और ये भी काम कर रहे थे, स्वादिष्ट भोजन भी कराने लगे, मोदक भी खिलाने लगे, लड्डू भी खिलाने लगे, भरपूर भोजन कराया। 10 दिन तक ऐसे रहा। फिर 10 दिन बाद वापस से जब गणपति जी का उन्होंने टेम्परेचर चेक किए, तापमान चेक किए शरीर का, तो ये पाए कि तापमान अभी भी कम नहीं हुआ है। लगातार गणेश जी लिखे जा रहे थे ना, सो भी नहीं रहे थे, अपनी जगह से उठ भी नहीं रहे थे, तो तापमान इस मिट्टी के, पूरे शरीर में मिट्टी के लेप की वजह से भी नहीं गिरा। पूरे शरीर की जो मिट्टी थी गणेश जी के, वो एकदम टाइट हो गई थी। अब वेद व्यास जी ने सोचे कि क्या किया जाए तापमान को कम करने के लिए, तो वो गए और पानी लेकर गणेश जी के शरीर को स्नान करवा दिया और पूरी मिट्टी उनके शरीर से हट गई। और ये दिन था 10वां दिन, मतलब शुरुआत कब किए थे उनकी मिट्टी लगाने की 10 दिन पहले, और जब मिट्टी धोए मतलब उनके शरीर में पानी डाले 10 दिन बीत चुके थे, और वो दिन था अनंत चतुर्दशी का दिन। बस उसी चीज को फॉलो करते हुए दुनिया वाले आज पंडालों में, घरों में मिट्टी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, अच्छा भोजन करवाते हैं, दिल से सेवा करते हैं, और ठीक 10वें दिन उस मिट्टी की मूर्ति को जल में प्रवाहित कर देते हैं, ताकि वो चीज़ फॉलो हो जाए और भगवान गणेश की थोड़ी सी सेवा भी हो जाए। भाई ये जो समय चल रहा है, इतना अच्छा समय चल रहा है कि मैं नहीं चाहता था कि आज का दिन चूक जाए। मैं आप लोगों के सामने गणेश जी से रिलेटेड ये फैक्ट वाला वीडियो लेकर आना चाहता था, ताकि सभी लोगों को एक ऐसी जानकारी मिले जो बहुत कम लोगों के पास होती है। खैर, अब तक इस वीडियो को देखे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशनल पता चला है, कुछ अलग सी जानकारी मिली है, तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इन सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। दोस्तों, तो है गाइस, यहाँ पे वीडियो ख़त्म हुई और काफ़ी कुछ नया जानने को मिला हमें गणेश जी के बारे में इस वीडियो से, और उम्मीद है आपको भी नया कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो से। और अगर आपको ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा वीडियो लगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है वीडियो, और प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम और ऐसे वीडियो लेके आते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियोज़ में।